ताइवान में रुकावट पैदा कर सकता है चीन, अमेरिका ने कहा। ताइवान के आसपास चीन की मौजूदगी खतरनाक, अमेरिका ने कहा चीन कुछ भी कर सकता है। ये लीजिए, चीन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इनसिक्योरिटी का माहौल और बढ़ाया जाए। हथियारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब जरा ये विध्वंसक खेला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये जो ए है, जिसका मतलब अमेरिका भी है, जिसका मतलब आर्म्ड भी है, ए फॉर एटम भी है, यहां पर व्हाट डज दिस ए स्टैंड फॉर? आप जरा देखिए, अगले बाजार की तलाश। अगले बाजार की तलाश हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां तो हो गया, वहां ताइवान चले गए, यूक्रेन में हो गया, वहां जितना देना था दे दिया, अब जैसे वसूलना है वसूलेंगे। अब नया बाजार तलाशा जाए। अभी क्या हुआ है, नैन्सी पेलोसी जो जब अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ताइवान गई तो चीन के साथ अभूतपूर्व रूप से ताइवान का तनाव बढ़ गया। वही नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की मौजूदा जो वहां की हायरार्की है उसमें नंबर 3 में आती हैं, वो नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकी संसद की स्पीकर हैं, अब पहुंच गई आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में आप जानते हैं, आर्मेनिया परंपरागत रूप से रूस का हिस्सा उस समय तो रहा ही, सोवियत संघ के समय में, लेकिन ये आज भी रूस के इन्फ्लुएंस में है और रूस को अपना मुहाफिज समझता है। तो वो जो देश रूस से अपनी कुर्बत रखता है, प्रॉक्सिमिटी रखता है, वहां पहुंच गई नैन्सी पेलोसी, क्योंकि यही मौका है पुतिन को और ज्यादा चढ़ाने का और बाजार तलाश करने का। आर्मेनिया गई, अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया का साथ देगा अमेरिका, ये ऐलान करके वहां पर आ गई। और यात्रा का मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं तो यात्रा का मतलब है कूटनीतिक हितों को आगे बढ़ाकर आर्मेनिया को हथियार बेचना। लेकिन ये तो बहुत सरल भाषा में कह दी गई बात है। असल में पुतिन को और जितना इरिटेट किया जा सकता है वो किया जाना। आर्मेनिया जो अभी तक रूस के इन्फ्लुएंस में, रूस के पाले में खड़ा हुआ देश है, उसको अमेरिका की तरफ लाने की कोशिश करना और बाकी बल्कि अपने साथ आ गया दिखाना, और साथ में उसको अजरबैजान के साथ लड़ाई का जो तनाव का तकाजा है उसके तहत अपने हथियार भी बेच देना। अब जरा इनको देखिए, ये हैं यून सुक योल, राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के। अभी मैंने आपको बताया दक्षिण कोरिया के साथ रिकॉर्ड जो एक ड्रिल है वो अमेरिका करने वाला है। यहां पर यून सुक योल ये कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ी, इसको थोड़ा और क्लोज कीजिए, जरूरत पड़ी तो अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, ये भी यून सुक योल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका यहां भी अपना हथियार बेचेगा। कुल मिलाकर जो सामने दिखाई देना चाहिए दुनिया के सामने, वो ये दिखाई देना चाहिए कि हम वैल्यूज को प्रिजर्व करने वाले, कंजर्व करने वाले, अपहोल्ड करने वाले देश हैं, और उसकी आड़ में जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे हथियार बिकते चले जाएं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अपने एक्सपर्ट से समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए अगले बाजार की तलाश। अमेरिका यूक्रेन को अब तक 15 बिलियन से ज्यादा के हथियार दे चुका है, लिहाजा आर्मेनिया की तरफ जाना पड़ा है कि यहां लग रहा है कि अब सैचुरेशन आ जाएगा। ताइवान को अब तक 5000 करोड़ डॉलर के हथियार पहले ही दे चुका है, यहां भी आज नहीं तो कल सैचुरेशन आएगा, नए बाजार देखना पड़ेगा। 1.1 अरब डॉलर के और हथियार ताइवान को देगा आने वाले दिनों में अमेरिका। तो ये तो यूक्रेन और ताइवान के साथ जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। साउथ कोरिया एक और उभरता हुआ मार्केट, और आर्मेनिया में तो एकदम नए मार्केट को जाकर टैप करने के लिए अमेरिका बढ़ चुका है। लेकिन दुनिया में जो दिखाया जाएगा वो ये दिखाया जाएगा कि हम फ्रीडम और डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, और जहां भी इन वैल्यूज पर आंच आई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मैं ओपी तिवारी सर सही कह रहा हूं? बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखिए, जैसे शिवाज सर बोल रहे थे, ये जो CIS रशिया का ब्रेकअप की जो कंट्रीज थी वो रशियन आर्म्स पर डिपेंड करती थी, इसलिए अमेरिका का ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं था। अब ये मार्केट जो बिल्कुल आ रहे हो, बिल्कुल उस मार्केट में घुस गए हैं। अजरबैजान हो, उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे ताकि ये आर्म्स लें, और ये रशिया की आर्म्स इंडस्ट्री वीक पड़ेगी और अमेरिका इसमें आगे चलेगा, कब्जा करेगा पूरे देश में। अब इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पिछले प्रेसिडेंट के टाइम में ये आर्म्स इंडस्ट्री जो थी थोड़ी पीछे चली गई थी, बिकॉज उनके ट्रंप का सपोर्ट नहीं मिला था। अभी ये अगले 10 साल के लिए जितनी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे सरना साहब बोल रहे थे कि 10 साल के लिए प्लानिंग कर चुके हुए हैं ताकि कितनी मार्केटिंग होगी। तो जितना बड़ा मार्केट है ये, जब विश्व में सारे देशों में कब्जा करना था, यही एक वीक था। इसमें 2 पर्पज सॉल्व होते हैं, एक तो ये अमेरिकन आर्म्स लेंगे और रशिया वीक होगा। अब जैसे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर अभी फिलहाल चल रहा है, इसमें रशिया पीछे क्यों हट रहा है ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतना समझना आसान नहीं है। कि रशिया पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। हो सकता है कि 1-2 महीने का इंतजार है,
जब तक कि गैस की सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत होगी यूरोप में, अभी यूक्रेन में, उस टाइम वो स्ट्राइक और जब करेगा। तक सूट होता है तब तक सर, जब तक सूट करता है तब तक, वरना अफगानिस्तान वाला हाल करके किसी को छोड़ा भी जा सकता है।